हे स्टूडेंट, बारी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने की रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर से। हमने सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस एंड सारे डू इट योरसेल्फ आपको बता दिए हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझाया हुआ है। अब अगर वो सब समझ गए ना तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे। आज हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको सब बताया जाएगा। जहाँ पर सबसे पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो क्या है कि अपर्णा एंड मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। 3 पार्टनर है, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। मनीषा रिटायर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 180। मनीषा रिटायर्ड होती है और उस टाइम गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 1,80,000। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2 रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अगर गुडविल दे रखा है और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है, इसका मतलब आपको किसकी एंट्री करनी है? आपको करना है गुडविल को एडजस्टमेंट करने की एंट्री। और गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। बिकॉज हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, हमारे पास न्यू रेशियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्किंग नोट में जाना है और वर्किंग नोट में आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मनीषा की रिटायरमेंट के बाद अपर्णा का कितना होगा? गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हियर द न्यू रेशियो कितना है? 3/2 यानी कि 3/5, 3/5 हो गया अपर्णा का, और उसका ओल्ड है 3/6। देखिए यहाँ पर दे रखा है 3/6 और ये दे रखा है 3/5। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना होगा? 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, ईयर इज 3/30। अब किसका निकालेंगे? अपर्णा के बाद कौन है? सोनिया। सोनिया का न्यू है 2/5 और इसका ओल्ड है 1/6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30। 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, हियर इज 7/30। दैट इज गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। राइट। अब जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? मनीषा रिटायरमेंट ले रही है। मनीषा का शेयर ऑफ गुडविल निकालो। टोटल गुडविल ऑफ बिजनेस का 1,80,000। उसमें से हम निकालेंगे मनीषा का गुडविल। मनीषा का शेयर है 2/6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 यानी कि 60,000। अब 60,000 को अपर्णा और सोनिया में बांटेंगे। अपर्णा एंड सोनिया किस रेशियो में? 3/7। 3/7 मतलब 3/10 और 7/10 ही हो गया। 6 3 18 और 6 7 42 यानी कि 42,000। अब इसकी एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करेंगे? जो गेन होता है वो होता है डेबिट। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर अपर्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट। अपर्णा कितने से डेबिट हो रही है? 18,000 से। और नेक्स्ट है सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 42,000। 2 किसको करेंगे क्रेडिट? जो रिटायर, दैट इज मनीषा कैपिटल अकाउंट, दिस वन इज 60,000। राइट, हो गया। लिखेंगे गुडविल एडजस्टेड। गुडविल का एडजस्टमेंट हमने कर दिया। ये सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरह से होता है रिटायरमेंट के केस में। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एडजस्टमेंट करना है गुडविल का, बट इस क्वेश्चन में एक चीज ज्यादा दे रखा है। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अपियरिंग गुडविल। अगर क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है गुडविल अपियर्ड, मतलब वो ओल्ड गुडविल है, और रिटायरमेंट के बाद जो गुडविल होता है वो अलग से दे रखा होता है। अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में दे रखा है तो सबसे पहला काम है ओल्ड गुडविल को आप क्या करो? रिटर्न अप करो। तो ओल्ड गुडविल को रिटर्न अप करने की हमारे पास सिंपल एंट्री होगी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर कितने? 3, संगीता, सरोज एंड शांति। तो हम जो एंट्री करेंगे यहां पर ये है संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल, ओल्ड गुडविल कितना है? 60,000। राइट, 60,000 और 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 2 3 5। तो 60,000 को 2 3 में 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इसके अकाउंट में 30,000। 30,000 को 2 और 3 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो गया 5 6 3 6 दूनी 12
और 6 3 18, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम नेक्स्ट लिखेंगे ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास न्यू गुडविल दे रखा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट वाज 90,000। लेकिन न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट होता है गेनिंग रेशियो के साथ, और हमारे पास गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो गिवन है। देखिए न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो गिवन है किसका, सरोज एंड शांति का। तो इसका मतलब होता है हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। किसका निकालेंगे, पहले सरोज का। सरोज का न्यू जो दे रखा है इक्वली यानी कि 1/2, और उसका पुराना जो दे रखा है किसका, सरोज का 3/10। तो कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा 5 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 2/10। ठीक है, अब ठीक है, रिटायरमेंट कौन ले रही है, संगीता। तो हमारे पास बची है शांति। शांति का हो जाएगा हमारे पास 1/2 - 5/10। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10, 2 5 जा 5 - 5 यानी कि 0/10। इसका मतलब होता है सरोज का शेयर इंक्रीज हो रहा है कि शेयर सरोज अकेला गेन कर रही है, सरोज अकेला गेन कर रही है, और शांति के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन शांति शेयर, राइट। ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 7, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर हम निकालेंगे संगीता का गुडविल। संगीता का गुडविल निकालेंगे, टोटल गुडविल इज 90,000, और संगीता का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा आपका 2/10 यानी कि 18,000। अब 18,000 पूरा का पेमेंट अकेला सरोज करने वाली है, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीता कैपिटल अकाउंट, संगीता कैपिटल अकाउंट बाय अमाउंट ऑफ 18,000, राइट, अमाउंट ऑफ 18,000। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री करने के लिए कहा गया है। हमसे कहा गया है हिमांशु, गगन एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1 ऑन द मार्च 31st। नमन रिटायर्ड, नमन बिजनेस छोड़ के जा रहा है। ठीक है, और जब बिजनेस छोड़ के जा रहा है उस टाइम हमारे पास जो एसेट्स कैश था 10,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट मशीनरी 40,000, स्टॉक 20,000, डेटा सेट 20,000 और इन्वेस्टमेंट ये हमारे पास क्या सी बुक वैल्यू। लेकिन उन्होंने कहा कि नमन के रिटायरमेंट के बाद इन सब की वैल्यू में थोड़ा चेंज होना है। तो चेंज होना है तो बिल्डिंग की वैल्यू 20% से अप्रिसिएट हो रहा है, प्लांट एंड वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है, प्रोविजन क्रिएट करना है, और स्टॉक की वैल्यू 18,000 पे क्रिएट की गई है, और इन्वेस्टमेंट 35। आपसे कहा गया जनरल एंट्री कीजिए और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री में बता दूं, रिवोल्यूशन की एंट्री 3 में निपटा सकते। एक जहां पर फायदा हो रहा है, एक जहां पर लॉस हो रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो रही है, एप्रिसिएट, यानी कि हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है। बिल्डिंग की एसेट्स जब बढ़े तो फायदा होता है, तो ऐसे में एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना से बढ़ रहा है 20%। बिल्डिंग कितना है पहले 1 लाख, 1 लाख का 20% निकालेंगे, दिस इज 20,000। अब देखेंगे और कहाँ का फायदा हो रहा है। एक फायदा ये हो गया, एंट्री कर दिया। प्लांट डेफिसिट हो रहा है तो नुकसान है, बाद में करेंगे। प्रोविजन नुकसान है, बाद में करेंगे। स्टॉक वैल्यूड एट 80,000, स्टॉक कितना था 18,000 हो गया, नुकसान हो गया, बाद में एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट 35,000, 30 था 35,000 हो गया, बढ़ गया यानी कि फायदा हो गया, इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल कितना हो गया 25,000। ये एंट्री। अब जहां लॉस हुआ है, ठीक है, हमने इसकी एंट्री कर दी। अब लॉस कहां हुआ है, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 10%, प्लांट मशीनरी 40 का 10% के 4,000। तो जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो गया 4,000। ठीक है, 40,000 का 10% यानी कि 4,000। प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। हमारे पास डेटा से 20,000 का 5% निकालेंगे, 5 2 10 यानी कितना होता है 1,000। ठीक है, 1,000 की एंट्री करेंगे टू किस नाम से, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1,000। और लास्ट में कह स्टॉक की वैल्यू 18,000 है, स्टॉक हमारे पास था 20,000, 18 यानी कि 2,000 स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो ये हो गया स्टॉक, कितना हो गया
2000। अब 4 2 6 और एक 7,000 हमारा क्या हो गया, ओवरऑल लॉस हो गया। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 25,000 का फायदा हुआ है, 7,000 का लॉस हुआ है, तो 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 25 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, 18,000 का फायदा हो रहा है। जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो प्रॉफिट को बांटेंगे तो एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 18,000 टू, कितने पार्टनर है 3, हिमांशु अकाउंट 2, गगन अकाउंट 2, नमन अकाउंट। ठीक है, तो 18,000 को तीनों में बांटो, किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में 3:1। 18,000 को बांटेंगे 3:1, यानी कि हो जाएगा 9,000, 6,000, 3,000। ये हमारा एडजस्टमेंट कम। अब हमसे कहा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट भी तैयार करो। क्या तैयार करो, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, जो हमने किया है उसी को बस फॉर्मेट में डालना है। तो यहाँ पर चलो रिवोल्यूशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में इसका इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, राइट। जो हमने फायदा हुआ था उसको डालते हैं हम कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। बाय क्या कहा आया था, बिल्डिंग आया था, बिल्डिंग दैट इज 20,000। और क्या आया था, इन्वेस्टमेंट, यहाँ डाल देंगे इन्वेस्टमेंट, ये आया था 5,000। ठीक है, राइट। फिर जो लॉस हो रहा था, लॉस किस में हो रहा था, एक था प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ का लॉस है 4,000। फिर हमने क्रिएट किया प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न था 1,000। फिर हमारा लॉस हुआ स्टॉक में, कितना हो गया 2,000। फिर हमारा जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बांटा, तो ये हो गया हमारा 25,000। तो यहाँ पर भी हो गया 25,000। और जो प्रॉफिट हुआ पार्टनर हुआ 2 प्रॉफिट, पार्टनरों में बांट दो। कौन कौन पार्टनर है, हिमांशु, ठीक है, गगन, फिर कौन है, नमन। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमारे पास 18,000 का। 18,000 को बांट दिया, कितना जाएगा 9,000, 6,000 और इधर हो जाएगा 3,000। ठीक है, डन हो गया, कंप्लीट। ये हमारा बन गया क्या चीज़, दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या कुछ और है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कह रहा है नरेश, राजकुमार एंड विश्वजीत आर इक्वल पार्टनर्स, 3 इक्वल पार्टनर, यानी कि रेशो हो गया 1:1:1। ठीक है, राजकुमार डिसाइडेड टू रिटायर, राजकुमार बिजनेस से चला गया। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ फर्म शोड अप जनरल रिजर्व 36,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस का कौन सा, डेबिट बैलेंस। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट दे रखा है, इसका मतलब वो लॉस है। और जब भी लॉस होता है तो पार्टनरों को क्या करते हैं, डेबिट। हमसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया, जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया। जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनरों के अकाउंट में ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में, तो इसकी एंट्री करेंगे हम जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल का चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कोई भी हो, जनरल रिजर्व की एक ही एंट्री है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व हमारे पास है 36,000 और ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास है 3। हियर इज नरेश कैपिटल अकाउंट 2, राजकुमार कैपिटल अकाउंट 2, विश्वजीत कैपिटल अकाउंट। 36,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि इक्वली बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 एंड 12,000। जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, क्योंकि लॉस है, लॉस में एंट्री घुमा दो, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, हियर इज नरेश अकाउंट डेबिट, राजकुमार अकाउंट डेबिट, विश्वजीत अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 15,000 का लॉस है, तीनों में इक्वल कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 एंड 5,000 एंट्री डन। ठीक है,
कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके से कुछ कन्फ्यूजन है, पूछना है तो इसी तरह से पूछिए, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल में। क्योंकि और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सारे बता रखे, आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देखना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पर चैप्टर करके, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड बाय।